हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियोस में क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी पे 2 वीडियोस मैंने इसके पहले अपलोड किया, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 14.1 जो आपका एकमात्र एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में अपलोड किया है। अगर आप बिल्कुल इसी वीडियो पे आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और पहले उन 2 वीडियोस को देख लें। रही बात, मैंने इस टॉपिक पे जो PYQs हैं, मेरे ख्याल से 19 से लेके 23 तक अच्छे जो क्वेश्चंस थे हमने सेलेक्ट करके PYQs का सीरीज भी चलाया, तो वहां से भी आप क्वेश्चन किए होंगे। अब ये NCERT का जो एक्सरसाइज है ना, ये NCERT के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसको मैं प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 14.1 मैं स्टार्ट करूं उससे पहले फिर से वही, अगर वीडियो अच्छी लगे आपके पास, अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिक, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, आप देखेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी के। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसी पे आप देखेंगे 2023 में MCQ बना था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया था। आप जाके PYQs वाले में आप देखे होंगे, इसी पे बिल्कुल था। आप देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। थ्योरी में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट E लेता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब E कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सम क्या होता है फ्रेंड्स, 1। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैंने वहां पे भी बोला था कि P ऑफ नॉट E, मतलब E कॉम्प्लीमेंट को आप क्या बोलते हैं, नॉट E, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, 1 हमने सीखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसी क्वेश्चन को 2023 में क्या कर दिया था, MCQ बना दिया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो PYQs में भी वो क्वेश्चन किया, वो भी आप कर लेते और यहाँ पे भी आप कर लेते। अब देखिए अगला पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, इम्पॉसिबल इवेंट, याद करिए इम्पॉसिबल इवेंट, और उसको मैंने बोला था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो यही बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एन इम्पॉसिबल इवेंट। याद करिए, मैंने आपको लिखा भी था, आप वीडियो देखिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियरली पहुंचा पाया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट आपके पास। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अब याद करिए, मैंने बोला था ना कि कोई इवेंट E है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, और 1 जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। तो वही बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। याद करिए, मैंने बोला था, सब कुछ लिखवाया है, उसको क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट भी बोलते हैं। फोर्थ पार्ट पे, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। यहां पे देखिए एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बोलते हैं, जैसे देखिए मैं शायद वहां पे भूल गया था,
बताना, यहीं पे मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स थे क्या थे, हेड और टेल, ठीक है ना। तो इनमें से जो पॉसिबल आउटकम है सिंगल सिंगल को लेके इवेंट्स बना दीजिए। जैसे हेड को लेने के लिए E1 बना दिया, टेल को आने के लिए मैंने E2 लिख दिया। तो इन इवेंट्स E1 E2 को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब ऐसे इवेंट्स जिनके, ये देखिए ना, एज अ सेट तो आपको नहीं पता, सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। अब इनका सम क्या होता है, हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, याद रखिए। सो एलिमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होगा, 1। जैसे हेड को आने की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया था 1/2, टेल को कैलकुलेट किया था 1/2। अब इनका सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से अगर एक डाइस को रोल करते हैं 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे, एक एक सिंगल्टन ले लीजिए, एक एक करके। E1 ये हो गया, E2 जो है आपका सिंगल्टन 2, उसी तरीके से E3 मेरा क्या हो जाएगा, सिंगल्टन 3, उसी तरीके से E4 क्या हो जाएगा, सिंगल्टन 4, फिर E5 क्या हो जाएगा, सिंगल्टन 5, और E6 क्या होगा, सिंगल्टन 6। अब इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं 1/6 होगा, आपको पता है 1/6 इन सब की। तो 6 हैं, 1/6 प्लस 1/6, 6 टाइम्स ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1। तो हमेशा याद रखिए कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, उसका सम क्या होता है, हमेशा 1 होगा। तो ये आपका आंसर है 1। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। ये चीजें समझ समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब आता हूं मैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो याद करिए, मैं तो यहीं पे बता दिया था, देखिए ये वाला लिखा था ना, ये पोर्शन, इस पे ध्यान दीजिए, 0 और 1 के बीच में होता है। तो वही पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है, 0, एंड लेस देन और इक्वल टू किससे होता है, 1। मैंने आपको ये बताया था कि मैक्सिमम 1 होगा सर्टेन इवेंट का, मिनिमम 0 होगा इम्पॉसिबल इवेंट का, और उसके बीच में ही प्रोबेबिलिटीज आती हैं। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था, अगर आप मुझसे पूछेंगे, यही तो मेन था, आपका पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ लिया। 10th में आपने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी सीखा था आपने पूरा का पूरा ये निचोड़ लिया, और यहाँ से तो क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। पहले पार्ट से तो आपको क्वेश्चन बना है 2023 में MCQ, ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं। अब क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क छोड़ के मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा, एक एक वीडियो एक एक पार्ट में करते हैं, ताकि आपको सुविधा भी रहे, लेंथ भी बड़ी ना हो। और चूंकि ये बोरिंग थोड़ी सा आपको लगता है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, बट आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइकली, लिखा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। तो कौन कौन से इसमें आउटकम्स हैं जो इक्वली लाइकली हैं, उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। सो अब यहां पे इक्वली लाइकली मतलब मैंने आपको बोला था, याद करिए, थ्योरी पोर्शन में जाके पहली वीडियो पे इक्वली लाइकली मैंने बोला था, सिंपल सी कॉन्सेप्ट कि उनके होने का चांस जो है इक्वल हो। याद करिए, वो बॉल वाला एग्जांपल मैंने बताया था, बस अगर वो समझ जाएंगे तो चीजें अपने आप यहां पे कर पाएंगे। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, फटाफट इसको आप करेंगे, करके आंसर नहीं मैच करना, पहले आप करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आ जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वहां पे मिलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ डाउट है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।